अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एग्रीमेंट मिस्टेक्स के 3 रूल्स पढ़े थे। आज कुछ मज़ीद रूल्स के बारे में बात की जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि आज हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे उनमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि 2 सिंगुलर नाउन्स होंगे और वो ज्वाइंट होंगे एंड से। और इन रूल्स में हम सीखेंगे कि किस तरह किस कंडीशन में जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होंगे और किस कंडीशन में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि 2 सिंगुलर nouns joined by and require a plural verb when they represent 2 different persons or things। जिस तरह 1 + 1 = 2, यानी एक और एक सिंगुलर दो मिलकर एक प्लूरल चीज़ बना रहे हैं, इसी तरह ये रूल भी कहता है कि 2 सिंगुलर नाउन्स हैं, वो ज्वाइन है एंड से और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डिफरेंट थिंग्स को, तो हम प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फर्दर इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से एलैबोरेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। फायर एक सब्जेक्ट है, वाटर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फायर सिंगुलर है और वाटर भी सिंगुलर है। आपको पता है कि आग और पानी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने रूल में पढ़ा था कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइंट हैं एंड के साथ और 2 डिफरेंट आइडियाज़ को, 2 डिफरेंट पर्सनस को जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल होगा। तो अब इस सेंटेंस में जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज़ नॉट लगा हुआ है। और हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे डज़ की जगह क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, वूल एंड सिल्क वॉज वोवन हियर। वूल एक डिफरेंट चीज़ है, ऊन, सिल्क एक डिफरेंट चीज़ है। और जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्वाइंट है एंड से और 2 डिफरेंट आइडियाज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पे वाज की जगह क्या होगा, वर्ब। एग्जाम्पल नंबर 3 में है हमारे पास स्टेटमेंट है, ओनली मिस्टर स्टुअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वॉज प्रिंटेड ऑन द कार्ड। तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक तो मिस्टर स्टुअर्ट का नेम एंड सेकंड वन हिज टेलीफोन नंबर। तो हमें पता है कि नेम एक डिफरेंट चीज़ है, टेलीफोन नंबर एक डिफरेंट चीज़ है। तो जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 डिफरेंट आइडियाज़ को रेफ़र कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वाज की जगह क्या होगा, वर। और हमारा सेंटेंस सही क्या होगा, ओनली मिस्टर स्टुअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। Now, looking to the example number 4, astrology and fortune telling is still practiced. Astrology इल्म फल्कियात और fortune telling इल्म नजूम, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और जब इन्हें सिंगुलर ट्रीट करें, मतलब एस्ट्रोलॉजी सिंगुलर है, फॉर्चून टेलिंग सिंगुलर है और ज्वाइंट है एंड के साथ, और ये 2 डिफरेंट आइडियाज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली प्लूरल। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था और उसकी हमने कुछ एग्जाम्पल जो थी उसे डिस्कस किया। अब हम रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन 2 सिंगुलर नाउन्स joined by and suggest one idea to the mind or refer to the same person or thing, verb is singular। मीन्स क्या है, एक सेंटेंस है, उसके अंदर 2 सिंगुलर नाउन्स हैं और वो ज्वाइंट है एंड के साथ। अब वो सुजेस्ट कर रहे हैं एक सिंगल आइडिया, सिंगल पर्सन या सिंगल चीज़ को, तो हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब रूल नंबर 5 के कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़, शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर वर सेलिंग कट पीसेस। एक हमें सब्जेक्ट नज़र आ रहा है ब्रेड और सेकेंड सब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है बटर। हम कहते हैं ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसका कुछ मीनिंग देखें। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इडियोमैटिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोज़ी रोटी। तो ये एक चीज़, एक सिंगल चीज़ है, डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ये मिलके एक आइडिया सुजेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या होगा सही सेंटेंस, शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर वॉज सेलिंग कट पीसेस। Example number 2 says, a poise and calm are needed to be cultivated by such boys। यानी ज़हनी आसूदगी, सुकून
अमन ये एक ही चीज़ को हमारे पास बयान कर रहे हैं, एक ही इनके आइडिया को सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो सिंगुलर होगी. अ पॉइज एंड काम is needed to be cultivated by such boys. Now look into the example number 3. Corned beef and cabbage were his favorite dish. Corned beef and cabbage ये एक सिंगल डिश का नेम है, ये सभी एक ही डिश में शामिल हैं, तो ये हमारे पास वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर. Corned beef and cabbage was his favorite dish. Now look into the example number 4. That's last example. Our German master and friend were killed. अच्छा स्टूडेंट, ये जो रूल है यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ कि जर्मन मास्टर फ्रेंड जो है वो एक सिंगल पर्सन है, और इसलिए हमारे पास वर्ड की जगह वाज यूज़ होगा. इस चीज़ को इतनी इजी नहीं से मैं फर्दर थोड़ा आपके सामने एलैबोरेट करूँगी नेक्स्ट स्लाइड पे. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, when the article is used with only one of the subjects joined by and they will refer to same person. यानी एक सेंटेंस है, उसके अंदर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से ज्वाइंड है. अब उन दो सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल ए एन दी लगी हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज़ कम. टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल सेकंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, ज्वाइंड है ये एंड के साथ, और इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल दा लगा हुआ है. तो क्या होगा, रूल सेज कि यहाँ पे हम इसे क्या कैसे ट्रीट करेंगे, एज सिंगुलर. द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज़ कम. नाउ हम डिस्कस करते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या होगा. व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड विद बोथ सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड दे विल रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स, लाइक द टीचर एंड द प्रिंसिपल. सिंगुलर सब्जेक्ट टीचर, उसके साथ भी दी लगा है, प्रिंसिपल के साथ भी दी लगा है, एंड से ज्वाइंट है, तो हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल. और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैज़ की जगह हैव. द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैव कम. लास्ट में हम इन रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस विच आर फिक्स सेइंग्स विच मस्ट बी यूज एज दे वर यूज. हो सकता है कि बहुत अर्सा पहले किसी बहुत बड़े राइटर ने इन एग्जाम्पल्स को, इन सेंटेंसेस को इसी तरह कोट किया, और टुडे वी आर following the same pattern. So you have to cram all these examples. No rule is applicable to them. You can't apply any rule to them. And I think there is no rule without exceptions. So you have to prepare these examples as it is. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, वो ज्वाइन होते हैं एंड से, और हमने सीखा कि कैसे हम सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. देन हमने इन रूल्स की जो एक्सेप्शंस हैं उसे भी डिस्कस किया. तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट 3 रूल्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएं और उसे देखें और समझने की कोशिश करें. जहाँ पे आपको इशू आए आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट. अल्लाह हाफिज़.